आदरणीय साथियों एवं आदरणीय बहनों, प्रणाम। यदि कोई मुझे पूछे या आप मुझे पूछें कि रात को खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो मेरा सीधा सीधा सब जो है उत्तर होगा कि रात को बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। बहुत सीधी सीधी बात है। लेकिन कई लोगों को काम, अपने व्यवसाय के कारण सूर्यास्त से पहले समय नहीं मिलता, तो सूर्यास्त के बाद भी उनको कुछ खाना पड़ता है, भोजन करना पड़ता है। ये उनकी व्यावसायिक मजबूरी हो सकती है, काम की मजबूरी हो सकती है, और किसी प्रकार की मजबूरी हो सकती है, व्यस्तता हो सकती है जीवन में, कोई मीटिंग्स हो सकती हैं। तो रात को खाना कई बार बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इसका विवेक ज़रूर रखना चाहिए। क्या नहीं खाना चाहिए, इसके बारे में मैं कुछ खास बातें बताना चाहता हूं। जो आप खाएंगे तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचेगा, आपके पेट में वो चीज़ पड़ी पड़ी सड़ेगी और आपको कई तरह की बीमारियां पैदा करेगी। अब रात को क्या क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उनको अवॉइड करना चाहिए हर हालत में। तो सबसे पहला नंबर आता है गेहूं। आयुर्वेद में गेहूं को गुरु यानी भारी माना गया है। बताया जाता है कि ये पचने में लंबा समय लगता है। जो लोग भी 8 बजे, 7:30, 8 बजे के बाद में भोजन करते हैं, उन लोगों को शाम के खाने में गेहूं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। गेहूं की बनी हुई कोई चीज़ नहीं खानी चाहिए। दूसरा, दही। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग रात में दही का सेवन करते हैं। दही बड़े, शादियों में दही बड़े, कोई भी भोजन है, जीवन है, बड़ा खाना है, तो दही बड़े। तो दही को रात के अंदर नहीं खाना चाहिए, दोपहर बाद में दही नहीं खाना चाहिए। तीसरा, मैदा। मैदा को मीठा जहर कहा जाता है। इसमें फाइबर नहीं होते और इसके अधिक सेवन से कब्ज, बवासीर, पाइल्स जैसी कई समस्याएं हो सकती है। रात को मैदे से बनी चीजों को पचाना भी मुश्किल हो जाता है। इसलिए रात को ये समोसा वगैरह या मैदे से बनी कोई भी चीज, चाहे वो गुलाब जामुन में भी मैदे का उपयोग होता है, चाहे और कोई भी मैदे की डिश बने, मैदे का उपयोग बिल्कुल भी रात के खाने में न करें। चौथी चीज, मीठी चीजों के सेवन से बचें। ये बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। बहुत से लोग जो खाने के बाद मीठा खाना पसंद करते हैं, आजकल तमाम तरह के डेजर्ट या चॉकलेट्स का अधिक सेवन किया जाता है। ये चीजें हैवी होती हैं, जिन्हें शरीर के लिए पचाना मुश्किल हो जाता है और आपको बलगम बढ़ने का खतरा हो सकता है। आइसक्रीम वगैरह का भी आपको शाम को सेवन रात को नहीं करना चाहिए। रात के खाने के बाद में बहुत सारे लोग रात को भोजन के तुरंत बाद आइसक्रीम खाते हैं। और जीवन में भी होता है, जहाँ बड़े बड़े भोज होते हैं, शादी ब्याह होते हैं, वहाँ पर जो है भोजन के साथ में आइसक्रीम का कार्यक्रम रखा जाता है, जो बहुत घातक है, आपके शरीर के लिए नुकसानदेह है। क्योंकि भोजन पचाती है आपके पेट की जठराग्नि, ठीक है। अब वो जठराग्नि मंद पड़ जाएगी यदि आप आइसक्रीम खाएंगे, तो जो भोजन किया हुआ है वो अंदर पेट में पड़ा पड़ा सड़ेगा, ऑब्वियस है। तो ऐसी स्थिति में शाम को भोजन के तुरंत बाद में कभी भी आइसक्रीम ना खाएं। कच्चा सलाद, जहां पर भी भोजन बनता है कच्चा सलाद भी होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि सलाद सेहत के लिए कई तरह से फायदेमंद है, लेकिन आपको इसे रात में खाने से बचना चाहिए। यह ठंडा और सूखा होता है, जिससे आपके वायु का प्रकोप बढ़ सकता है, पेट में गैस का प्रकोप बढ़ सकता है। इस कारण से शाम के टाइम में, रात के टाइम में, है ना, खास करके रात के टाइम में आपको कच्चा सलाद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। कच्चा सलाद खाइए, दिन में खाइए, खूब खाइए, लंच में खूब खाइए, लंच से पहले खूब खाइए, कोई मनाही नहीं है। लेकिन रात में भोजन के साथ में कच्चा सलाद बिल्कुल भी मत खाइए, नहीं तो आपके गैस की समस्या बढ़ेगी। रात में यदि खाना पड़े तो हम क्या खाएं कि हम स्वस्थ रह सकें, बीमार ना पड़े।
तो खाने की बहुत सारी चीजें मैं लेकर के आया हूँ, आपको खिलाता हूँ, तो आप बिल्कुल तृप्त हो जाएंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। आयुर्वेद के जनक महाराज धन्वंतरी, अभी दीपावली आ रही है ना, दीपावली से पहले रूप चौदस आती है ना, सौंदर्य निखार के लिए, और उससे पहले आती है धनतेरस। धनतेरस एक्चुअली धन्वंतरी तेरस है। महाराज धन्वंतरी ने इसी दिन जो है आयुर्वेद का ज्ञान दिया था लोगों को, और इसलिए धन्वंतरी की इस दिन पूजा की जाती है। ठीक है, तो इसलिए धन्वंतरी जी ने जो कहा, उनका जो एक सूत्र है जो मैं कई बार दोहराता हूं, बोलता हूं कि दिनांते दुग्धम पीवेत निशांते च पीवेत वारी, यानी दिन के अंत में दूध पीना चाहिए और रात्रि के अंत में यानी सवेरे, है ना, सवेरे पानी से अपनी शुरुआत करनी चाहिए, सवेरे पानी पीना चाहिए। तो दिनांते दुग्धम पीवेत, तो आपके पास में दूध एक ऑप्शन है, हल्दी डाल करके दूध पी सकते हैं। इसी तरह से कई लोग जो है शाम, एक और तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि शाम का भोजन, शाम का खाना, डिनर और सोने के समय में 2.5 घंटे का फासला रहना चाहिए। यदि आप 2.5 घंटे का फासला रखते हैं तो आपका पाचन तंत्र अच्छे से काम करेगा। यदि आप खाना खाते ही सो जाते हैं आधे घंटे में, तो आपका पाचन तंत्र गड़बड़ होगा। और इसीलिए शाम के समय में या रात में जो लोग अपनी मजबूरी के कारण रात में भोजन करते हैं और सोने में और भोजन में इतना फासला भी नहीं रख पाते 2.5 घंटे का, वो इतने थके हुए होते हैं कि भोजन करने के आधे घंटे के बाद तो उनको गहरी नींद आ जाती है, आधे घंटे बाद सो जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में शाम का भोजन बिल्कुल हल्का हो, सुपाच्य हो, ये मेरा कहने का आशय है। अब हल्का और सुपाच्य भोजन क्या, इस सवाल का मैं जवाब दे देता हूं ताकि आप लोग भोजन के विकल्प को चुन सकें और भूखे ना रहें। मुझे किसी का श्राप नहीं चाहिए, किसी को भूखा नहीं रखना है, आराम से खाइए, लेकिन शाम के समय में, रात के समय में हल्का खाना खाइए और जो सुपाच्य हो वो खाइए। जैसे दलिया, है ना, लौकी टमाटर डाल करके बनाया हुआ दलिया, मूंग की दाल का दलिया, खिचड़ी, पोहा, वेजिटेबल सूप, सूजी, रवा, जौ की रोटी, जवार की रोटी, है, रवा इडली, रवा डोसा, उपमा, उत्तपम, खमन ढोकले, आटे में पालक और मेथी और हरी सब्जियां गूंथ करके बनाई गई रोटी वेजिटेबल वाली, है ना, इसी तरह से हल्दी वाला दूध जैसे मैंने कहा। तो ये सब चीजें आप शाम के भोजन में ले सकते हैं, रात के भोजन में ले सकते हैं। और शादी ब्याह वाले भी चिंता ना करें, क्योंकि शादी ब्याह के लिए भी मैंने कहा भाई कि आप कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और दही बड़े ये मत वो करिए। तो कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम और दही बड़े के बजाय कोई गर्म पेय रख सकते हैं जो जठराग्नि को मंद ना करे बल्कि भोजन को पचाने में सहायक हो। तो ऐसे क्या, तो उसके लिए भी मैं सोच रहा था कि राबड़ियां पियो ना, राब, तो राब की भी बहुत सारी वैरायटी हो सकती है, अलग अलग तरह की, अलग अलग टेस्ट की राब हो सकती है, अलग अलग तरह के सूप हो सकते हैं, वेजिटेबल सूप हो सकता है, जो हमारा बताया हुआ सूप है वो हो सकता है, और भी दूसरे सूप होते हैं, बहुत सारे सूप, अच्छे अच्छे सूप, तो वो पाचक होते हैं, भूख भी लगाते हैं, पाचन भी करते हैं, तो वैसे सूप पीजिए। और राब, मक्की के आटे की राब, चावल की राब, गेहूं के फाड़े की राब, जवार के आटे की राब, बाजरे की राब ही 5 तरह की बता दी मैंने आपको। तो ऐसे कुछ भी आप शादी ब्याह में रखिए, 5 अलग अलग तरह की राब होगी तो आपका भी बड़ा यूं लगेगा, अरे वाह क्या बात है, राबड़ी पियो। तो ये जो है भोजन को पचाएगी भी और हल्का भी रहेगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को तकलीफ नहीं होगी, और ये बनाना भी आसान है। तो इस वीडियो में इतना ही।
और भी बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप थोड़ा सा गृहिणियां यदि सोचेंगी तो बहुत सारे ऑप्शन निकाल देंगी जो पाचक हो, सुपाच्य हो और हल्का रहे खाने में। इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो देखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि वे लोग भी इस सारे रात के भोजन के महत्व को समझ सकें कि हमें सूर्यास्त से पहली कोशिश यही हो कि सूर्यास्त से पहले भोजन हो। यदि किसी मजबूरी से, व्यापार से, काम से, ऑफिस के काम से, किसी कॉन्फ्रेंस से, किसी मीटिंग से या और किसी भी कारण से यदि आप शाम को जल्दी भोजन नहीं कर सकते, रात में देर को भोजन करना पड़ता है, बाहर से आए हैं और करें, तो आप हल्का भोजन करें। धन्यवाद।